हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एनडीए। इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आपके जितने बचे हुए दिन हैं उसमें आप कैसे एनडीए के मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर। हाउ टू स्कोर 150 इन रिमेनिंग डेज, मैथ्स के लिए ये। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 150 स्कोर करना इजी टारगेट तो नहीं है। सबसे पहला इसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी इतना स्कोर आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यही इट इज टफ, ये टफ है बट नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। और ये सभी बच्चे नहीं कर सकते हैं, जो एकदम सीरियस है, जो फोकस कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं 150 प्लस। ये बात सही है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मे बी इवन इफ यूर स्कोर 150 बाई अप्लाइंग ऑल एफर्ट्स, यदि आपने बहुत मेहनत किया 150 प्लस यदि स्कोर कर दिया आपने मैथ में, बट यदि आप जीएटी को फेल हो गए, जीएटी को प्रिपेयर ही नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपका एनडीए क्लियर नहीं होगा। आपको मैथ प्लस जीएटी दोनों में अच्छा स्कोर करना है। सबसे पहला बात यही है कि मैथ और जीएटी दोनों में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, स्टिल जस्ट टू एड्रेस योर क्वेश्चन, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को देखिए कैसा आता है पैटर्न, मैं आपको सभी चीज बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैथ की बात करें तो ऑल चैप्टर मैथ में जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट देयर आर सम, वहां पे जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसका हाई वेटेज, आपको सारे चैप्टर नहीं करना है। जो भी आपके पास दिन बचे हैं उसमें आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने। मैंने बोल दिया आपको सारे चैप्टर कर लीजिए, बट आप नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिसका वेटेज बहुत हाई है, आपको सिर्फ वही करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्री, यदि आप ट्रिगो नहीं किए तो कुछ नहीं किए। ट्रिगो, अकेला ट्रिगो से 15 क्वेश्चन आते हैं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ ट्रिगो से ही 15 क्वेश्चन आते हैं। और ट्रिगो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं आता, हर एक चैप्टर में काम आता है। ठीक है, मीन्स मिक्स विथ ऑल अदर चैप्टर्स के साथ भी मिक्स होता है। और मैं आप लोग को प्रीफर करूंगा कि आप एक फॉर्मूला सीट बना लीजिए ट्रिगो का, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। यदि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो आप कैसे बना सकते हैं, तो अभी आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। इसलिए आप एक फॉर्मूला सीट बनाइए और उसको लर्न कीजिए। फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड मैट्रिक्स मेजरमेंट, मैंने ये पूरा कंप्लीट करवा दिया आपको, एवरी क्वेश्चन मैंने करवाया, पीवाईक्यू से लेकर पूरे लेक्चर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। मैट्रिक्स बहुत सिंपल चैप्टर है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, इसमें बेसिक टेक्निक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 7 to 9 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जो जो मैंने चैप्टर बताए हैं उसको सिर्फ यदि आप कर लेते हैं तो 150 प्लस स्कोर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब है वेक्टर एंड 3D, इसको आपको स्किप नहीं करना है। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं चैप्टर को, बट मैं कहूंगा आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, डोंट इग्नोर। आपको क्या करना है, बेसिक टर्मोलॉजी को आपको पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। 3D में आप डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, पॉइंट इमेज, प्लेन और लाइन इक्वेशन कर लेते हैं तो 4 to 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। आप स्किप कर दीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए सब बेसिक है, आप 11-12 में ही पढ़े हुए हैं, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ईवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इजी टॉपिक है ये, सबसे इजी टॉपिक। इसमें आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन कंप्लीट करना है, मीन पढ़ लेना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर, इसको स्किप मत कीजिएगा। फिर सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन,
सेट थ्योरी में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट हो क्या हो गया, अच्छे से कर ले, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। रिलेशन ऑफ फंक्शन में कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा हम लोग एंटी सिमेट्रिक, ये आप जान गए। फिर जान गए कुछ सिंपल सवाल आएंगे उस पर, डोमेन रेंजेस से सवाल आते हैं, कंपोजिट फंक्शन से आते हैं, मीन्स एफओजी और जीओएफ से आते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। मीन्स अप्रोक्स 5 to 8 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे रिलेशन फंक्शन से, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जानते हैं बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट मैं बोलूंगा आपको मॉडरेट टॉपिक्स को इसमें कीजिएगा। फिर बेस थ्योरम कर लीजिए, काउंटिंग कीजिए और कार्ड्स करिए, ठीक है। इसमें पीएनसी का पूरा हाई लेवल की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक भी आता है ना पीएनसी का, काउंटिंग का पूरा सवाल यदि एनसीईआरटी का आप अच्छे से कर लेते हैं ना पीएनसी का, तो प्रोबेबिलिटी का भी कर लीजिए, कंप्लीट है। आप 8 से 11 क्वेश्चन इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 to 10 क्वेश्चन आते हैं इससे, आपको स्ट्रेट लाइन पे पढ़ना है। इसमें लॉजिक और फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, जैसे 2 लाइन कट गए और वहां पे वो 2 लाइन कॉन्ग्रुएंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, वो लाइन का इक्वेशन क्या, यही क्वेश्चन पूछेगा। तो इजी चैप्टर, स्किप मत कीजिएगा, 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं। लॉग हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, ये कंप्लीट कर लीजिए। 3 to 4 क्वेश्चन इससे भी आ जाएंगे आपको, इसलिए मैंने जितने भी चैप्टर बोले उसको आप स्किप मत कीजिएगा। यदि इसको स्किप कर दीजिए तो आपके पास कोई चैप्टर ही नहीं बचेगा जो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं जो चैप्टर बोल रहा हूँ अभी जो बचे दिन है उसमें आप कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करना होगा। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों एक ही चैप्टर है, बट यदि आप लिमिट कर लेते हैं तो कंटिन्यूटी इजीली हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो होता है, कर लिया आप, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट अच्छे से फॉलो कीजिए, इससे आपको 5 to 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा ये चैप्टर। डिफरेंशिएशन क्लास 11th क्लास 12th में जो आप पढ़े हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आता है, 4 to 7 क्वेश्चन आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो स्किप ही मत कीजिएगा इस चैप्टर को। और आपको क्या क्या इग्नोर करना चाहिए वो भी देख लीजिए। आपको इग्नोर करना है, आपके पास टाइम नहीं है तब इग्नोर करना है, बट टाइम है तो उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। टॉपिक्स यू कैन इग्नोर बट शुड नॉट। बाइनोमियल थ्योरम इग्नोर कर सकते हैं, कम क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्री को इग्नोर कर सकते हैं आप, इससे भी कम क्वेश्चन है। इंडिफिनिट कर सकते हैं, बट डिफिनिट और एओडी डिफरेंशियल इक्वेशन कभी इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आपको करके जाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर डिग्री बेसिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आ जाता है। एओडी में आप मैक्सिमम मिनिमा देख लीजिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप प्रॉपर्टीज देख लीजिए, कुछ टाइप्स देख लीजिए डिफिनिट का, बस सिंपल है। सर्कल देख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। सीक्वेंस टाइम है तो कीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। कोनिक तो आप स्किप ही कर दीजिए, कोनिक में पैराबोला, इक्लिप्स, हाइपरबोला। यदि आप ये सारे चैप्टर जो मैंने अभी बताया वो कर लेते हैं तो 150 प्लस स्कोर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात आपको याद रखना है जो मैं ये बताऊंगा, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि सिर्फ आप मैथ ही को फॉलो करें। जीएटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जीएटी बहुत जरूरी है। जीएटी यदि आप अच्छे से फॉलो नहीं किए तो फिर फेल हो सकते हैं, एनडीए पेपर आपका नहीं निकलेगा। और मैंने जो भी चीज बताया वो एनडीए के प्रीवियस ईयर एनालिसिस को करके पास्ट ईयर पेपर पे, ठीक है। क्वेश्चन कभी किसी चैप्टर से ज्यादा भी आ जाते हैं, कभी कम भी आते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। नो वन कैन टेल, कोई भी आपको नहीं बता सकता एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग एंड डिवोट इक्वल टाइम टू ऑल सब्जेक्ट, मैं आपको बोलूंगा ये पॉइंट को मार्क कर दीजिए। आपको प्रैक्टिस करना है और इक्वल टाइम देना है आपको सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। एक बात ये बात तो आप ध्यान ही रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दिस चैनल। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है सारा वीडियो तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।